मैं राजेश आर्य। राजेश जी, आप कब से ये अपनी शॉप चला रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको? हाँ, काफ़ी समय से जो है, मैं लगभग 10 साल हो गए मुझे शॉप चलाते हुए। अच्छा, आपका जो है ये जो है कावड़ रूट पर पड़ती है शॉप, तो क्या कहेंगे जो सरकार ने इस बार ये किया है, इस पर नाम लिखे जाने हैं? ये समाज को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज दिशा भ्रमित किया जा रहा है। वो चाहे समाज में जो वैमनस्य हो रहा है उसकी वजह से, या राजनीतिक तौर पे भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया वो बहुत अच्छा कदम है। उससे एक तो जो कार्य चल रहा है उसकी पवित्रता बनी रहेगी और विश्वास लोगों में बना रहेगा। और इस प्रकार की कोई घटना घटने के बाद यदि उपद्रव होता है, उस पर पहले ही अंकुश लग जाए, तो बहुत अच्छा निर्णय है। मतलब मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे इमरान मसूद लोग कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा होता है कि जो अदर लोग हैं उन्हें शांति प्रिय भी कहा जाता है, उन्हें नाम भी दिया जाता है। अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है। अगर उनको लगता है कि भाई समाज में इस प्रकार का फैल रहा है, तो कल को वो भी अपने उसमें जो है कर सकते हैं। सरकार उस पर भी विचार करे। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका नाम? ललित पोपली। ललित पोपली जी, आप कितने समय से शिविर लगा रहे हैं? कितना समय आपको? लगभग 27-28 वर्ष हो गए मुझे इस कावड़ सेवा शिविर में जुड़े हुए। आप पहली बार एक नियम आया है कि जो ढाबे इस रूट पर पड़ते हैं, कावड़ का जो रूट है, वो अपने वास्तविक नाम से उनके ऊपर लिखें, ये सब चीज़ आई है। क्या लगता है, किस तरह से चीज़ देख रहे हैं? एक्चुअली पहले कुछ असामाजिक तत्व इस चीज़ का भोलों से, कावड़ियों से गलत फ़ायदा उठा लेते थे, गलत सामान का अपना बेच देते थे उन्हें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है कि भोले को पता लगे मुझे कहाँ से क्या सामान लेना है, तो उसकी किसी की पे लेने पे रोक टोक तो है नहीं, वो कहीं से ले सकता है और वो अपने हिसाब से जैसे भी उसकी इच्छा बोलेगी वैसे चले वो। क्या समाज में इसका कुछ गलत मैसेज जाएगा? गलत मैसेज तो समाज में बहुत सारी चीज़ों का जा ही रहा है, उस तरफ तो कोई देखता नहीं। अभी इन बातों की तरफ देख रहे हैं, अगर हिंदू कुछ कर दें तो सब देखते हैं, मुसलमान कुछ करे तो कोई देखता नहीं उसकी तरफ। तो इसके लिए गलत संदेश क्या है? ये अपने धर्म के लिए सबको करना चाहिए। तो आपका मानना है कि ये जो हुआ है, सबको अपने ढाबे या जो रेस्टोरेंट है वो वास्तविक नाम से, अब वास्तविक नाम से रहना चाहिए। और हमारी कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मुसलमान से कोई सामान ना खरीदे सामान मुसलमान से, लेकिन मुसलमान भी सब तरह के हैं। मुसलमान को एक तरह का थोड़ी ना है। मुसलमान हमारे कावड़ सेवा शिविर में आकर सेवा करते हैं, हमारे साथ प्रसाद लेते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 20-20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को नहीं देखा जाता। ये सब हिंदू मुस्लिम एकता का सब समाज में संदेश है, लेकिन ये थोड़ी बहुत अगर कर भी है सरकार तो सही भी है कि जो गलत लोग हैं वो उसका फ़ायदा ना उठाएं। उन्हें क्या मतलब है इसी का नाम रखने का? वो नाम रख देते हैं श्री राम ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, इससे क्या मतलब है? ये नहीं रखना चाहिए ना उन्हें। सिर्फ इतनी सी वजह है सरकार की, वो ना रखें, वो अपने नाम से रखें, क्या दिक्कत है उसके अंदर? और उनका सामान बिक नहीं रहा, सामान तो बिक ही रहा है सर। होगा क्या हम मुसलमानों से खरीदारी नहीं करते हैं ना? हमारे पे रोक टोक नहीं है, उन पर भी रोक टोक नहीं है। आपका और कितने समय से आप शिविर लगा रहे हैं? मेरा नाम संजय अरोड़ा आरपी है। हम पिछले लगभग 15-20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं शिविर में। तो ये प्रभु भोलेनाथ की कृपा है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कांवड़ियों की सेवा करें। अच्छा, एक जो अभी नियम आया है कि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जितने इनके जो जिनका ऑनर है, जो उस ऑनर के नाम से जाना जाए, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात जो आई है ये सही है। वैसे हम हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है, पहले मान लो हम रामलीला करते हैं, रामलीला में जो पुतले बनाने का काम करते हैं सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ढाबे वाली बात है, ये अगर अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को पता लगे कि हम कहाँ से खा रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहीं से भी खा पी सकता है, उनका नाम पता होना चाहिए। नाम कोई भी रखें, लेकिन प्रोपराइटर में अपना नाम खोल दें तो इससे क्लियर हो जाता है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये घातक चीज़ है, गलत चीज़ है। नहीं, ऐसा कोई घातक चीज़ नहीं है। ये परिवार समाज में सभी संप्रदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इनको किसी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। समाज का जो ताना बाना है इस प्रकार से हो चुका है कि विभिन्न जातियाँ एक दूसरे में समायोजित हैं, कि जिससे एक दूसरे से काम आते हैं। हम सब लोग ब्याह शादी में ये सब जाते आते हैं, क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं हम।
एक दूसरे से हमारा लिंक है। लेकिन ये है कि ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, आपका नाम? कपिल ग्रोवर है। कपिल जी, कितने समय से आप जो है शिविर लगा रहे हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है? 32-33 साल से ये सौभाग्य मिला है भोले बाबा की कृपा से। तब से शिविर लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ कई भाई धीरे धीरे साल दर साल जुड़ते चले गए, ये मेला बढ़ता चला गया। अच्छा, इस बार जो है जो ढाबे और रेस्टोरेंट इस रूट पे पड़ते हैं, कावड़ रूट पर, उनको उनका जो वास्तविक जो मालिक हैं उनके नाम कहे गए हैं लगाने के लिए, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? इसमें अच्छी बात है, बुराई नहीं है। इसमें अच्छा है कि जो जिसका नाम है उस अपना नाम जरूर लिखे बोर्ड पे। और हिंदू मुसलमान या इनका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो अपनी वास्तविकता बोर्ड पे लगाए। उसके बाद जो कावड़ियों की वो इच्छा अनुसार जैसे वो जो उनको अच्छा लगता है, प्रसाद सारे लगते हैं, हर जगह खाते हैं, करते हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, सब भाई मिल के करते हैं। लेकिन वो अपनी वास्तविकता ना छुपाए, बताए, अपना बोर्ड पे नाम लिखे तो अच्छा कदम है सरकार का। तो क्या मानते हैं कि अगर मान लिया जाए इससे जो है एक दूसरे फिर ये कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की? नहीं, इसमें लड़ाई झगड़े का तो है ही नहीं। यहाँ पर सब भाईचारा है, सब अच्छे ढंग से मिल के सेवा करते हैं, मुस्लिम भाई भी सेवा करते हैं हमारे साथ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वास्तविकता और बोर्ड पे लिख के प्रोपराइटर, अच्छा कदम है सरकार का। कल जो आप लोगों द्वारा आदेश दिया गया है कि जो का पूरा रूट बना हुआ है कावड़ का, उस पर जो ढाबे रेस्टोरेंट हैं, क्या उनको लेकर अपडेट है? क्या आप लोग उस पर जो आपने कहा है उस पर? जैसा कि कल आप लोगों को डिटेल में बताया गया था, जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH 58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके, और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है। और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं, जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ ही जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, जो भी कांवड़ के यात्री आ रहे हैं, कांवड़ के शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक ट्वीट भी आया कि ये स्वेच्छा से भी लोग कर रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट 2 दिन पहले का है। जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन कराते हैं, चाहे वो कांवड़ का होता है या चाहे वो मुहर्रम का होता है या अन्य कोई भी पर्व होता है, तो हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि सब लोग मिलजुल के नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से बेहतर तरीके से सारी चीज़ें संपन्न करें। इसी के क्रम में ये कहा गया था, लेकिन स्वेच्छा से कहने का ये मतलब है जो लोग समझदार हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जानबूझ के कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उससे करवाया जाएगा। और स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अनिवार्य हैं और सभी को करनी है। मेनली कौन कौन से ज़िले आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा? ये जो कांवड़ का सबसे प्रमुख है वो जनपद मुजफ्फरनगर से करीब 95% कांवड़ हरिद्वार की तरफ आती है, हरिद्वार से जल लेके आती है। इसके अलावा सहारनपुर का मार्ग है और शामली है, तो ये शामली से हरियाणा की तरफ करनाल, पानीपत लोग जाते हैं। इसी तरह से सहारनपुर से यमुनानगर की तरफ। तो जो भी कांवड़ का रूट है यहाँ पे, ये सारे कांवड़ रूट पे चीज़ें की जा रही हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जी, स्पेशली जो आप कह रहे हैं, जी जी, वहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं उनके ऊपर कुछ के हम लोगों ने भी वीडियो फुटेज किए हैं, उस पर नाम भी चेंज किया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोपराइटर था माले स्टार के नाम से है, तो जो मुस्लिम नाम लिखवाया जा रहा है, कहीं ये गलत तो संदेश नहीं जाएगा? नहीं, लिखवाया जा रहा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। अगर मालिक उसका कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू है तो वो अपना नाम लिखे, मुस्लिम हो तो अपना नाम लिखे, और वो लोग अनिवार्य रूप से लिख रहे हैं। इसके अलावा फूड और बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी ये होता है कि जो भी दुकान है, जो भी चीज़ें हैं, अपना नाम लिखें, अपना लाइसेंस नंबर लिखें। तो नियमों में पहले से ही है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं है, वो सभी को लिखना है। तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं, किसी कोई आपत्ति आई हो या नहीं, किसी प्रकार की किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है और सभी लोग सहमत हैं, और अगर कोई आपत्ति करेगा तो उसका निस्तारण किया जाएगा उस हिसाब से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.